हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। स्वागत है आपका एएसएफ एकेडमी में। आशा करता हूँ कि पिछली क्लास सबने अच्छे से पढ़ ली होंगी, है ना। सबने अच्छे से रिटर्न कर ली होंगी, नोट डाउन कर ली होंगी, रिवीजन कर ली होगा। और जो पीडीएफ्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किए हैं उन्हें भी अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर कर लिया कि नहीं कर लिया, जल्दी से है ना कमेंट बॉक्स में बताओ। और देखो, अब आगे हमारा टेंस का सिलसिला या आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, हमने पिछली क्लासों में इंडेफिनेट को फिनिश किया है। अब इस क्लास में हम कंटिन्यूस टेंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी इस चैनल पर पहली बार है, ये पहली बार वीडियो देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, है ना, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिस ना हो। हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप हर क्लास को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, और देखो, जो क्लास ये पहली बार देख रहा है वो मैं उससे कहूँगा कि इंट्रोडक्शन से जाके क्लास देखे। डे 1 से क्लास देखना कंपलसरी है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बढ़े अपनी क्लास की ओर। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास से। देखो, आज हमें पढ़ना है कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ना है हमें? आज हमें पढ़ना है कंटिन्यूअस टेंस। चलो देखो, कंटिन्यूअस टेंस होते क्या हैं। देखो, जो चीज़ें निरंतर चलती हैं, चाहे वह पास्ट में चल रही हो, चाहे प्रेजेंट में चल रही हो, या आने वाले समय में चल रही होंगी। ठीक है, जो चीज़ें निरंतर चलती हैं, जो कभी पूरी नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं कंटिन्यूअस, यानी कि अपूर्ण। ठीक है, पूर्ण हो गई या कंप्लीट हो गई तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण। लेकिन जो चल रही हो क्या है, कैसी है? अपूर्ण है, यानी कि वह कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखो हम इसमें क्या, जैसे कि इंडेफिनेट में थे, इसमें भी 3 टाइप यहाँ पर होंगे। ठीक है, इसमें भी कलर चेंज, इसमें भी हमारे 3 टाइप यहाँ पर होंगे। ठीक है, देखो कौन कौन से, तो इसमें भी हमारे 3 टाइप्स होंगे, है ना। पहला होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, और सेकंड वाला होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, और थर्ड होगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी कि देखो, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, और ऐसे ही इसे बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, और ऐसे ही इसे बोलेंगे अपूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण भविष्य। ठीक है, काल। यहाँ तक क्लियर है। इसमें भी 3 होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, बढ़े आगे। चल देखो, अब देखना है हमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी पहले हम देखेंगे वर्तमान अपूर्ण काल। ठीक है, इसमें कुछ डेफिनेशन है वो लिखो। देखो क्या लिखना है इसमें, कि इस काल में काम जो है, यानी कि जो कार्य है, वह कहाँ? वर्तमान समय में हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि इस काल में क्या होगा, जो काम होगा वो वर्तमान समय में हो रहा होता है, यानी चल रहा होता है। ठीक है, वो ना हुआ है ना होगा, चल रहा है अभी। ठीक है, ठीक है, एक चीज़ और नोट करेंगे कि इसमें लिखेंगे, इसमें देखो, इसमें जो है जो हेल्पिंग वर्ब होगी, क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। देखो, वो आएगी हमारी क्या? इज, एम और आर। ठीक है, ये क्लियर है। और जो मेन वर्ब होगी, जो हमारी मेन वर्ब होगी ना, उसमें हम करेंगे जो V1 प्लस ING का
प्रयोग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी इज एम आर, और जो मेन वर्ब होगी उसमें हम आईएनजी लगाएंगे मेन वर्ब की V1 में, ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की आईएनजी यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। देखो एक चीज़ और नोट करो, एक चीज़ और नोट करते हैं यहाँ पर, एक चीज़ और नोट करते हैं, यहाँ नोट डालो ऐसे, नोट क्या नोट करना है, इफ सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट आई है, यदि सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ यूज़ करेंगे हम एम का हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। और यदि सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, ये सब हैं तो हम इसके साथ यूज़ करेंगे इज का, ठीक है, क्योंकि ये कैसे होते हैं सिंगुलर, कैसे होते हैं सिंगुलर। इसके अलावा कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कोई भी सिंगुलर अदर कॉमन नाउन, अदर कॉमन नाउन, जैसे किसी का नाम हो गया, ये है ना, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ भी हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और देखो यदि प्लूरल दिया है, यदि प्लूरल दिया है तो हम आर का यूज़ करेंगे सिंपली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बढ़े आगे, चल यहाँ पर डालेंगे कि अब देखो इसी में चीज़ मैं समझा देता हूँ कि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसमें भी हमारे वही सेम 4 टाइप होने वाले हैं। कौन कौन से 4 टाइप, देखो एक होगा हमारा अफर्मेटिव, ठीक है, देन एक होगा हमारा नेगेटिव, ठीक है, और एक होगा हमारा इंट्रोगेटिव, ठीक है, और एक होगा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। ये 3 चीज़ें क्या, ये 4 चीज़ें ही हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होंगी। यहाँ तक सबको क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो आगे क्या करना है, अब आगे सिंपल सा हम स्ट्रक्चर नोट करेंगे, चलो करते हैं। देखो अब हम यहाँ डालेंगे स्ट्रक्चर, हम यहाँ पर स्ट्रक्चर नोट करेंगे। कैसे, प्लस वाले का करेंगे पहले, प्लस वाला यानी क्या बताया मैंने, अफर्मेटिव होता है, ठीक है। प्लस वाले का करेंगे कि पहले अगर प्लस अफर्मेटिव होगा तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा इज है या एम है या आर है, जो भी है, ठीक है। देन उसके बाद आएगा V1 प्लस ING, और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, देखो नेगेटिव है तो सिंपल सा सब्जेक्ट आएगा, फिर इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा नॉट, और फिर सेम की टू सेम V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है। देखो और इनको मिलके हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक चीज़ और, अगर इसके साथ इसको मिलाते हैं, देखो अगर इसके साथ नॉट को मिलाते हैं तो इसको लिखेंगे हम ये इजेंट, ठीक है। और यदि आर के साथ नॉट को मिलाते हैं तो इसको लिखेंगे हम ऐसे। इनको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर है, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। अगला कौन सा है, अगला नोट करेंगे हम इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता चला आ रहा है अभी तक कि हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट से पहले उठकर आ जाती है, तो सेम ऐसा ही होगा, जो जितनी भी ये हेल्पिंग वर्ब है ये कहाँ जाएंगी, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगी। तो बस इसको पहले लिख देना है, क्या इज, सॉरी एम लिखेंगे, इज एम आर, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। देन इसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और देन इसके बाद सेम टू सेम V1 प्लस ING और प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट, क्लियर है, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव है साथ में और साथ में ही नेगेटिव है तो क्या आएगा,
सिंपल सा पहले जैसा ही आएगा कि इज एम आर आ जाएगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारी, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हमारा नॉट स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर हो जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम कि V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? स्ट्रक्चर अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल करते जाएंगे जिससे आपको और भी अच्छे से तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो शुरू करें एग्जाम्पल। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं? जो भी डाउट वगैरह है वो सब कहाँ पूछोगे आप? ये सब पूछोगे आप हमारे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो अब क्या करना है? अब हमें करना है यहाँ पर सिंपल से एग्जाम्पल्स। तो डालो एग्जाम्पल्स। पहले अच्छे से समझेंगे, फिर इनको क्या करेंगे, उसके बाद इनको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर समझते हैं हम हमारे अफर्मेटिव का, ठीक है। तो लिखो, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। इसका कैसे बनेगा? देखो, मैं के लिए सिंपल सा आई, ठीक है। अब आई के साथ क्या लगाना था? आई के साथ लगाना था हमें एम, तो बिल्कुल एम लगा देंगे, आई एम। अब देखो, लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। तो पहले यहाँ लिखो राइट, WRIT। अब इसमें क्या है? राइट होता है ये, देखो राइट होता है ये WRITE। लेकिन जब हम इसमें ING जोड़ते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाता है हमारा? राइटिंग, यानी कि इसकी ई हट जाती है, ठीक है ना। समझ में आया? तो यहाँ क्या लिखेंगे? राइटिंग, आई एम राइटिंग। एक पत्र लिख रहा है, एक के लिए ए लिख देंगे, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये हो गया इसका सब्जेक्ट, देन ये हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया हमारा V1 प्लस ING, ठीक है। और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छे से समझ में आया सबको, ठीक है। बढ़े आगे, चल बढ़ेंगे आगे। कुछ और सेंटेंस नोट करेंगे। अभी क्या प्लस वाला ही, क्या अफर्मेटिव ही नोट करो, ठीक है। देखो, वह एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। अब देखो, ये सेम टू सेम पत्र वाला क्यों लिखा रहा हूँ? केवल इसमें जो है सब्जेक्ट चेंज होगा, और उसमें कैसे हेल्पिंग वर्ब में कौन सी यूज़ करेंगे उसके लिए एग्जाम्पल्स सॉरी कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, देखो वह है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कि ही। अब ही, सी, इट या अदर कॉमन नाउन के साथ क्या लगना था? अगर सिंगुलर है तो इज़, तो इज़ लगा देंगे, ही इज़, ठीक है। सेम टू सेम लिख देंगे और बस, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे, चलो आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम। वे एक पत्र लिख रहे हैं। देखो, तो बे के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? बे के लिए यूज़ करते हैं हम दे का। अब दे कैसा है? दे प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए मैंने क्या बताया था? प्लूरल के लिए बताया था आर, तो इसमें आएगा दे आर, ठीक है। और सेम टू सेम लिख दो, दे आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा है? आई होप अच्छे से समझ में आ रहा हो। अच्छे से नोट डाउन करो, फिर इनकी प्रैक्टिस, हम इसकी प्रैक्टिस की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। और इसके बाद जैसे ये प्रैक्टिस सेट कराया है ना, ये ऐसी ही प्रैक्टिस सेट भी हम कराएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो बढ़े आगे। अब करते हैं हम एक नेगेटिव वाला, कि अगर नेगेटिव आएगा तो कैसे आएगा। चलो ठीक है, देखो, वह कार नहीं
चला रहा है। वह कार नहीं चला रहा है। देखो वह के लिए क्या आएगा, सिंपल सा ही। अगर चला रही होती तो आता सी, ठीक है। अब इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है और ही इज़ इट वैसे है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना था हमें, नॉट, ही इज़ नॉट ड्राइविंग द कार, ठीक है। देखो या क्या हमारा सब्जेक्ट, ये आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट, और ये आ गया हमारा V1 प्लस ING, ठीक है। और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं, बढ़े आगे। चलो समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर देखते जाओ, इससे कि आपसे अच्छे से समझ में आएगा। इस एग्जांपल से आपको स्ट्रक्चर भी रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। बढ़े आगे। चलो अब करते हैं हम एक क्वेश्चन मार्क वाला। क्या वह घड़ी खरीद रही है? क्या वह घड़ी खरीद रही है? चलो ठीक है। तो अब इसमें क्या करना था, इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लेना था। तो देखो वह है, इसी लड़की है इसलिए सी आएगा, और सी के लिए क्या आना था, सी के लिए आएगा यू इज़। तो हम सिंपल सा लिखेंगे पहले इज़, ठीक है। देन उसके बाद क्या आना था, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ले लेंगे सी, इज़ सी। अब देखो खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय, और बाय में लगा देंगे ING तो हो जाएगा बाइंग, ठीक है। और एक घड़ी है तो बस लिख देंगे सी, इज़ सी बाइंग अ वॉच। यहाँ तक सबको क्लियर है, बढ़े आगे। चलो अब एक लेंगे हम, कौन सा, अपना नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाला, ठीक है। लिखेंगे, देखो पहले इसमें समझा दूँ आपको अगर ज़रूरत है तो, कि देखो ये आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये आ गई हमारी V1 प्लस ING, और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो बढ़े आगे। ये माइनस वाला हम यहाँ पर देखेंगे। क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, देखो इसका भी सिंपल सा बनेगा। अब देखो मैं है, मैं यानी कि क्या आएगा, आई, और आई के साथ यूज़ क्या करते थे, एम, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, यानी कि एम आई, देन उसके बाद नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा V1 प्लस वो ING, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग, और यहाँ जाएगा सिंपल सा यू, ठीक है। एम आ गया, देखो हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा आ गया नॉट वाला स्ट्रक्चर, और देन ये आ गया V1 प्लस ING, और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आया सबको। देखो क्या है ना, कि अगर आप क्लास रेगुलर लोगे और बिना स्किप किए लोगे तो आपको हर क्लास अच्छे से रिटर्न होगी और जल्दी समझ में आएगी। अगर आप डे स्किप कर करके लोगे, छोड़ के लोगे, तो भी आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि डे 1 से क्लास लें, पूरी क्लास लेना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आज के लिए बस हमें इतना ही रखेंगे। देखो इसकी PDF भी हम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके भी देख लेना और एक बार अपने मन से भी करके देखना, और उसके अलावा भी हम कई क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, ठीक है। उसकी फ़िक्र आपको नहीं करनी है। बाकी आपको आज की क्लास समझ में आई अच्छे से, बस आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।